तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ में। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएस में जो फेड की मीटिंग चल रही है इंटरेस्ट के रेट को लेकर, तो उसका जो रिजल्ट है वो 11:30 बजे रात को आने वाला था। तो उसका रिजल्ट फ्रेंड आ चुका है और रिजल्ट में हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि फेड की मीटिंग में जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें 75 बीपीएस के तहत जो है रेट को इन्होंने हाइक कर दिया है। लेकिन साथ में इन्होंने एक ऐलान और किया है कि 2023 तक इनके द्वारा ब्याज की दरों को लेकर 4.6% तक का बढ़ाने का इन्होंने और ज़्यादा अनुमान जताया है। तो आने वाले साल में कितना रेट को और बढ़ाया जाएगा वो तो बाद में देखा जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो मेन है इनकी तरफ से जो बढ़ाया गया है वो है 75 बीपीएस। लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि यदि 1% के आसपास अगर इसमें इजाफा होता है तो बाजार के लिए ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। तो फिलहाल जो 75 बीपीएस की जो उन्होंने पॉइंट की दर से जो बढ़ोतरी की है उसको बाजार पहले से ही प्राइसिंग हो चुका है, यानी कि इस पॉइंट को जो है बढ़ोतरी को डिस्काउंट करके बाजार पहले से ही चल रहा है, जिसके चलते अब यहाँ से बाजार में नीचे जाने के या बहुत बड़ा करेक्शन दिखाने के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक इंडिकेशन की तरफ से तो हमको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है फ्रेंड्स, लेकिन साथ ही बाजार में और भी कई प्रकार के नेगेटिव इंडिकेशन अभी भी बरकरार हैं, जैसा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है उसमें न्यूक्लियर वॉर की अब संभावना जो है बढ़ चुकी है। रसिया की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि वो जो है यूक्रेन के ऊपर जो है न्यूक्लियर वॉर का जो है इस्तेमाल अब करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इस तरह का अटैक तो नहीं होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है हमें बता सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के जो अटैक होते हैं उससे सिर्फ यूक्रेन पर ही जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि रसिया को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और रसिया ही नहीं बल्कि आसपास की अदर कंट्री भी जो हैं उससे भी जो है इनडायरेक्टली सभी कंट्रीज़ पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब इन सब चीज़ों का बाजार पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये सब सारी चीज़ें आने वाले समय में हमको पता चल जाएंगी। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अब ऐसे में हमको किस सेक्टर के किस स्टॉक में बाजार में खरीदारी करके चलनी है, अब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस स्टॉक्स की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसके यदि हम लॉन्ग टाइम के चार्ट पैटर्न को देखें तो फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम का चार्ट जो है हमको काफ़ी कमाल का देखने को यहाँ पर मिलता है। काफ़ी ग्रोइंग चार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको खरीदारी करने के मौके भी ये स्टॉक देता है। और यदि इसमें डिस्काउंट की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्काउंट की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अभी आपको अप्रॉक्स 45% का डिस्काउंट इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब मान के चलो फ्रेंड्स कि यहाँ से कंपनी जो है 50% तक टूट जाती है, 45% यहाँ पर पहले से ही टूटी हुई है। यदि ये कंपनी जो है 50% यहाँ से टूट जाती है और 50% टूट जाने के बाद जो है आपने यहाँ पर इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट किया और ये कंपनी यहाँ से जो है फिर जो है अपने ऑल टाइम हाई को यदि टच करती है तो आपका पैसा यहाँ से जो है डबल हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देख के चलिए फ्रेंड्स कि यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए 50% की गिरावट से यहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी को 100% की तेज़ी करनी पड़ती है। और ऐसा तो होगा नहीं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद ज़्यादातर स्टॉक जो है यहाँ से भी एक मल्टी बैगर ब्रेकआउट देने की क्षमता रखते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि इस स्टॉक में यहाँ पर जो इसने अपना कोविड के टाइम का जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ से जो है इसमें शानदार तेज़ी हमको ऊपर की तरफ देखने को मिली थी। तो इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाने के मौके कंपनी यहाँ पर अभी आपको दे रही है। क्योंकि लॉन्ग टाइम का चार्ट आप देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम का चार्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा और वैसे भी स्टॉक जो है अभी अपने बॉटम के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देता है। अब बॉटम का ये मतलब नहीं कि फ्रेंड्स ये बिल्कुल इसका बॉटम हो गया, यहाँ से स्टॉक और टूटेगा नहीं। हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी गिरावट इसमें और देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी अभी ये ऊपर से 45% जो है टूट चुका है और 45% का टूटना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। और साथ ही मार्केट में इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को प्राइसिंग कर चुका है ऑलरेडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राइसिंग हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे जाना जो है अब ना के बराबर हमको लगता है। अब इसके लॉन्ग टाइम के एक बार रिटर्न्स पर नजर डालते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट हो जाने के बावजूद भी इसके जो लॉन्ग टाइम के रिटर्न हैं काफ़ी कमाल के और शानदार रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। यदि यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पे इतना मेजर करेक्शन होने के बावजूद भी इसने जो है पिछले 5 सालों में जो है पैसे को 5 गुना यानी 542% के शानदार मैसिव रिटर्न यहाँ पर अपने शेयर होल्डर को बना के दिए हुए हैं। और इतनी बड़ी तेजी होना किसी स्टॉक्स में कोई आम बात नहीं होती है फ्रेंड्स। यदि हम इसके हाई पे नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो अगर शुरुआत से अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2017 से लेकर 22 यानी 2022 तक यहाँ पर इसने पैसे को ऑलमोस्ट जो है 10 गुना करके दिया हुआ है।
और अब जो कि इसमें इतना बड़ा करेक्शन हो चुका है, इसके बावजूद भी इसने अपने इन्वेस्टर को 5 गुना उनके पैसों को ग्रोथ करके दिया हुआ है इस स्टॉक्स के अंदर। तो आप जरा सोच के देखिए फ्रेंड्स कि यदि इसमें तेजी आएगी तो ये यहाँ से कितना गुना और ज़्यादा मल्टीप्लाई अपने इन्वेस्टर को पैसे को करने को देखने को हमें मिल सकता है। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से भी कई गुना और ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न अभी आपको बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि यदि हम इसके मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी जो है अभी हमको बहुत छोटी नज़र आती है। मात्र 20,000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप अभी हमको देखने को मिलता है। और वहीं वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो ये जो है अभी हमको बहुत ही सही वैल्यूएशन पर इसका स्टॉक जो है अवेलेबल है। एक ग्रोथ स्टॉक आपको अगर 29 की वैल्यूएशन पे मिलता है तो फ्रेंड्स इससे बढ़िया मजे की बात और क्या हो सकती है। डिविडेंड की बात करें तो फ्रेंड्स डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करती है। यहाँ पे देखिए 1.56% का डिविडेंड कंपनी आपको बनाकर देती है। वहीं आरओसी की बात करें तो काफ़ी शानदार हमको 32% का इसका आरओसी नज़र आता है। आरओई की बात करें तो 25% का शानदार इसमें ग्रोथ आरओई में भी हमको देखने को मिलती है। इसके लॉन्ग टाइम के चार्ट फ्रेम की यदि बात करें फ्रेंड्स तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका ये 10 साल का चार्ट फ्रेम मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे 10 साल पहले आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉक का प्राइस कितना हुआ करता था फ्रेंड्स, 280 रुपये के आसपास। 280 रुपये का स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया था फ्रेंड्स, 6,000 रुपये तक। साथ ही ये देख के चलिए फ्रेंड्स कि अगर ये वाली गिरावट अगर स्टॉक में हमको देखने को नहीं मिलती तो ये स्टॉक्स का प्राइस अभी आपको और ऊपर जाकर देखने को मिलता। बट यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से, जैसे कि आपको पता ही है कि यूएस में स्लोडाउन है, रसिया यूक्रेन का विवाद छिड़ा हुआ है, वहाँ पे वॉर चल रही है, जिसके चलते मार्केट में इतनी भारी भरकम हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और सिर्फ ये ही स्टॉक नहीं फ्रेंड्स, ऑल ओवर जितने भी इस सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे अभी जो है डाउन में हैं। साथ ही एक चीज और आप नोट करके चलिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंपनियों में वही लोग पैसा कमाते हैं जो लोग ऐसी कंपनी में गिरावट में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, ना कि तेजी में। यदि आप ऐसी कंपनी में गिरावट में इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो ही आप इसमें एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये काफ़ी समय तक जो है स्टॉक प्राइस जो है एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आ रहा था। यदि ऐसे में आप इस स्टॉक्स में बाई करके चलते तो आप यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ बना सकते थे। लेकिन ऐसे में जब स्टॉक सोया रहता है, जब वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ऐसे में लोग इसको जो है इग्नोर करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जब इसमें काफ़ी शानदार रिकवरी होती है फिर इसके पीछे भागने लगते हैं। अगेन उसके बाद इसी तरह का पैटर्न हमको इसके स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कुछ साल तक जो है स्टॉक एक ही रेंज बाउंड हो जाता है और उसके बाद जो है इसमें काफ़ी शानदार तेजी हमको फिर इसमें देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स जो ये वाला फेस होता है ना, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इसको होल्ड ही नहीं कर पाते। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 3 साल का जो है व्यू आप लेके चलिए, तभी जाके आप किसी कंपनी में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर एक बार आपने ऐसी कंपनी को इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि होल्ड कर लिया तो यहाँ से आपका पैसा जब 2 गुना 3 गुना हो जाएगा तो फिर आपको उस स्टॉक्स का बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स जो भी आपके पास कंपनी है उसको आप कम से कम 2 या 3 साल तक जो है पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठिए, तभी जाके जो है आपको अच्छे रिटर्न उसमें मिलते हैं। लेकिन होता यह है कि फ्रेंड्स इतने सालों तक उसको कोई पेशेंस के साथ होल्ड कर ही नहीं पाता। सभी कंपनी से मेरा मतलब ये नहीं कि जैसे आप बीपीसीएल और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, उनको होल्ड करके बैठे रहिए। उनको यदि आप 10-10 साल तक भी होल्ड करके बैठेंगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। अच्छी कंपनी से मेरा मतलब है जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ हमको जो है साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि प्रॉफिट की ग्रोथ, यदि प्रॉफिट में ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो फिर आपको उस कंपनी में बने रहने का फ़ायदा क्या है। अब प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें देखिए 468 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है वो अगले ईयर 466 का होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो गिर गया, लेकिन ये कोविड की डिप के कारण होता है फ्रेंड्स। और फिर देखिए यहाँ पे कितनी शानदार रिकवरी इसने दिखाई है। यहाँ पे जो इसका सीधा प्रॉफिट गया है वो गया है फिर इतने का 715 करोड़ का, यानी कि काफ़ी शानदार रिकवरी इसने यहाँ से यहाँ तक इसने अपने प्रॉफिट की ग्रोथ में दिखाई है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था केवल 20,000 करोड़ का इसका मार्केट का कैप हमको देखने को मिलता है। यदि आप इसके कंपेरिजन वाली और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 7,000 तक के प्रॉफिट की ग्रोथ उसमें देखने को मिलती है। इसमें तो फिर भी 700 ही आपको देखने को मिल रही है। अगेन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर इसका प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है और देखने को कितना मिलता है 755 करोड़ का। तो प्रॉफिट के अंदर इसमें हमको काफ़ी कमाल की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं कंपनी की कुछ न्यूज़ के ऊपर। तो कंपनी की न्यूज़ भी हमको काफ़ी शानदार देखने को मिलती है फ्रेंड्स। न्यूज़ के साथ में ही आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आप कंपनी का नाम इसमें देख के चल सकते हैं। इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है कि कंपनी कुछ ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जिसका कि बिजनेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पे आपको पहला देखने को मिलता है फ्रेंड्स मेटावर्स, और आपको साथ में देखने को मिलता है फ्रेंड्स वेब 3।
तो दोनों ही चीज़ों पे कंपनी जो है काम करते हुए नजर आ रही है। और इन सब कामों को करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी हायर कर रही है कुछ एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की संख्या देखने को मिलती है, 1000 एम्प्लॉयज़ को कंपनी जो है वो हायर कर रही है। और 1000 एम्प्लॉयज़ को हायर करना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप केवल 20,000 का हमको देखने को मिलता है। और तो ऐसे में कंपनी जो है यहाँ पे अपने 1000 एम्प्लॉयज़ को जो है एक्वायर कर रही है। अभी की सिचुएशन पे ध्यान दें तो यहाँ पे बॉटम आप इसको एक मान के चल सकते हैं। वैसे पूरा का पूरा सेक्टर जो है अभी सर्फ एक्सेल की धुलाई से पीड़ित है, यानी कि अच्छी तरह से पूरे सेक्टर में जो है सर्फ एक्सेल से धुलाई की जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स धुलाई के बाद में ही जो है चमकदार सफ़ेदी आपको देखने को मिलती है। और जब वो चमकदार सफ़ेदी आपको देखने को मिलेगी और फिर आप उस कपड़े को पहन के चलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में जो है 4 चांद अपने आप ही अलग से देखने को मिलने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इस पूरे सेक्टर को अभी जो है कोई भी जो है रडार पर नहीं रखे हुए है और कोई भी इस सेक्टर को भाव नहीं दे रहा है। जब इसमें भाव मिलेगा तो आपको भी भाव मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ नोट करके चलिए फ्रेंड्स कि ऊपर से जो है 45% का इसमें अभी भी डिस्काउंट है और इतना बड़ा डिस्काउंट कोई आम बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डाउन साइड जो है इसमें अभी जो है वो लिमिटेड देखने को मिलती है। और यदि हम इसके अपसाइड की बात करें तो फ्रेंड अपसाइड इसमें जो है आपको अनलिमिटेड देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न इसमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही ये स्टॉक तोड़ेगा तो इसमें जो है अप साइड जो है एक बहुत शानदार रैली आपको देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स जहाँ पे स्टॉक अभी खड़ा हुआ है ये एक इसका सपोर्ट इसको आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसी सपोर्ट से इसमें जो है पहले भी हमको जो है यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है और अभी भी जो है इसी सपोर्ट से किसी बड़े फंड के द्वारा इसमें मोटी बाइंग की गई है। बिल्कुल आप इस स्टॉक पे ऐसे स्टॉक पे ध्यान देके चल सकते हैं। यदि इसमें गिरावट होती है तो ये नीचे की तरफ आपको जो है 3000 तक के सपोर्ट दिखा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि नीचे डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है और अप साइड जो है इसमें अनलिमिटेड है। उस अनलिमिटेड प्रॉफिट को कमाने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है पेशेंस रखना होगा आईटी सेक्टर के अंदर। और साथ ही फ्रेंड्स आने वाले 3 साल के अंदर सबसे मोटी कमाई जो है वो आईटी सेक्टर ही करवा सकता है, क्योंकि इसमें जो है डिस्काउंट जो है सभी सेक्टर्स के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिल रहा है। बहुत ही ह्यूज मात्रा में यहाँ पर आपको डिस्काउंट इन सेक्टर्स के इन स्टॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही एक सेक्टर और है फ्रेंड्स जिसमें जो है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमको ह्यूज रिटर्न कमाने के मौके ढूंढने चाहिए। और वो सेक्टर कौन सा है और उस सेक्टर के 2 बहुत ही फंडामेंटल बेस्ट शेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो स्टॉक्स कौन से हैं ये जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो बड़ा कमाल का है। इसमें एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करने वाले काफ़ी शानदार 2 स्टॉक बनाए गए हैं, जिसमें आप खरीदारी करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है रिटर्न तो मिलना तय है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।